दोस्तों जय हिंद। मैं हूं रवि शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यू भारत। द न्यू भारत की तरफ से हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी हैं स्वस्थ मस्त और व्यस्त हैं। आज रविवार की शाम हम लेकर के आए हैं एक बार पुनः टीएनबी महाभारत कथा। द न्यू भारत और कौशलम ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में जो एक श्रृंखला चल रही है, उस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम 13वें एपिसोड में प्रवेश कर रहे हैं और हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं श्रीमती लीना मेहंदले जी, जो कि पूर्व में आईएएस अधिकारी के रूप में कार्य कर चुकी हैं, कुशल प्रशासक के रूप में, कुशल संगठनकर्ता के रूप में और देश की कई नामी शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक संस्थाओं के महत्वपूर्ण पदों पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही हैं। मैम, स्वागत है आपका। बहुत बहुत और धन्यवाद। आपके स्वागत के साथ हम स्वागत करते हैं उन दर्शकों का जो अभी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और जो बाद में इस कार्यक्रम को देखेंगे। आज का विषय बहुत ही रोचक कि जब आप महाभारत पढ़ते हैं तो महाभारत पढ़ते वक्त जहन में कौरव और पांडव, ये दो शब्द आपके मन पर, मानस पटल पर उद्धृत हो जाते हैं। और आज कौरवों और पांडवों के जन्म की कहानी, उनके जन्म के पीछे की कहानी महाभारत में प्रवेश के लिए तैयार है। हमारे साथ आज मधुकर जी, जो प्रत्येक कार्यक्रम में शंखनाद के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं, कुछ तकनीकी कारणों के कारण बैक स्टेज हैं, लेकिन हम उन्हें स्क्रीन पर नहीं ले पा रहे हैं। तो आइए सीधे कार्यक्रम में प्रवेश करते हैं आदरणीय मैम के श्लोक के साथ में। मैम, स्वागत है आपका। आपके सभी दर्शकों को राम राम, वंदे मातरम और गणेश वंदना करते हैं। सबसे पहले तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। और श्री कृष्ण वंदना। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। तो जो अनंत रूप है श्री कृष्ण, उनको प्रणाम करते हुए, और ये बताने का लोभ मैं नहीं रोक पा रही हूँ आज कि ये श्लोक जो मैंने लिया है ये भी श्रीमद् भगवद गीता से लिया है। जी, किसी दिन हम महाभारत के कथानक में हम किसी दिन भगवद गीता के प्रसंग पर भी पहुंचेंगे बिल्कुल। और तब इसके विषय में भी हम बात करेंगे। आज हम बात करते हैं कौरव और पांडवों की जन्म कथा, क्योंकि जो हम महाभारत के कथानक में प्रवेश करते हैं वो अब तक तो हम थोड़ा सा बैकड्रॉप परिप्रेक्ष्य देखते हैं। कुरुवंश क्या था, कुरुवंश के दिग्गज राजा कौन से हुए, या उससे पहले महाभारत की कथा का आरंभ कहाँ से प्रारंभ हुआ, किस परिस्थिति में ये महाभारत कहा गया, किसने किससे कहा, इत्यादि। तो हम अब उस मोड़ पर आ रहे हैं जहाँ, जैसे मैंने पहले बताया था कि महाभारत कथा 7 पीढ़ियों की कथा है। तो पहली 3 पीढ़ियों के बारे में हमने थोड़ा सा सुन लिया, मैंने थोड़ा सा कह दिया, आप लोगों ने सुन लिया। वो पीढ़ियां थी शंतनु राजा, उसकी पत्नी गंगा, पहली पत्नी गंगा, और उससे जो उसका पुत्र हुआ जिसे हम देवव्रत या भीष्म के नाम से जानते हैं। उसी शंतनु राजा का विवाह फिर सत्यवती से हुआ, तो उसके 2 पुत्र हुए, चित्ररथ, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। इसमें चित्रांगद की अल्पायु में ही मृत्यु हो गई गंधर्वों से युद्ध करते हुए, तो विचित्रवीर्य राजा बना। और सत्यवती का जब शंतनु से विवाह हुआ, उससे पहले उसका संबंध हुआ था एक ऋषि से जिनका नाम था पराशर, और उस संबंध से सत्यवती का एक पुत्र और था
जो हैं वेद व्यास, जिनके द्वारा ये पूरा महाभारत का जो इतिहास है ये लिखा गया। तो ये भीष्म और व्यास, और एक तरह से कहें तो चित्रांगद और विचित्रवीर्य, ये चारों बनते हैं दूसरी पीढ़ी। और इनमें से फिर विचित्रवीर्य के जो पुत्र हुए धृतराष्ट्र और पांडु, और उनके साथ विदुर, क्योंकि ये तीनों ही वास्तव में देखा जाए तो विचित्रवीर्य के लिए वे नियोगी पुत्र कहलाएंगे, क्योंकि विचित्रवीर्य की पत्नियों का नियोग संबंध व्यास जी के साथ हुआ और ये तीनों पुत्र उसे प्राप्त हुए कुरुवंश को। तो ये तीनों नियोगी पुत्र थे और वे वास्तव में व्यास के ही पुत्र थे, लेकिन चूंकि ये कुरुवंश के वंशज कहे गए, तो इस प्रकार ये कुरुवंश की तीसरी पीढ़ी थी, जो कि धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। इनमें से धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, तो पांडु राजा बने, और पांडु बड़े ही पराक्रमी राजा थे। वो बहुत बड़े, अपने समय के बहुत बड़े धनुर्धर वे हुए। जिस प्रकार शंतनु ने दिग्विजय करके अपने राज्य की महिमा बढ़ाई, हस्तिनापुर की महिमा बढ़ाई, कुरुवंश की महिमा बढ़ाई, उसी प्रकार पांडु ने भी दिग्विजय करके कुरुवंश की महिमा बढ़ाई। तो इस प्रकार ये जो पुत्र हुए, तो इसमें भीष्म ने ही फिर थोड़ा सा, जिसको हम कहते हैं कि अगुवाई करी, या विवाह, इनके विवाह के संबंध में भीष्म ने विचार किया सत्यवती के साथ बात करके। और फिर जो धृतराष्ट्र हैं, धृतराष्ट्र का विवाह हुआ जो गांधार देश की राजकन्या थी गांधारी, उसके साथ। ये गांधार जो है उस समय का, वही आज का जिसे हम कंदहार कहते हैं, या इसे आज का नाम उसका अफगानिस्तान है। तो ये वहां की राजकन्या थी गांधारी, और गांधारी ने अपनी छोटी आयु में ही शिव की आराधना करके एक वर प्राप्त किया था कि उसे 100 पुत्र होंगे। तो भीष्म ने सोचा कि ये बड़ी अच्छी बात है कि जो कुरुकुल पिछली पीढ़ी में एक संतति के लिए तरस गया, तो इससे अच्छी क्या बात होगी कि ऐसी कन्या का यहाँ कुरुवंश में एक वधु के रूप में वो आए, जिसे 100 पुत्रों का आशीर्वाद पहले से ही प्राप्त है। तो भीष्म ने सुबल नाम था गंधार के राजा का, तो उसके पास विवाह प्रस्ताव भेजा। तो सुबल ने उसे मान लिया, लेकिन बाद में सुबल को पता चला कि ये जो भीष्म का जो प्रस्ताव आया है उसमें जिस राजकुमार के लिए कहा गया है विवाह के लिए, वो धृतराष्ट्र अंधा है। लेकिन अब चूंकि वचन दे चुका है सुबल, तो सुबल ने उस संबंध से मना नहीं किया। लेकिन जब गांधारी ने सुना कि मेरा विवाह जो तय हुआ है वह राजपुत्र तो अंधा है, तो गांधारी ने भी एक अपना धर्म सोच करके, ये सोच करके कि मैं जिस व्यक्ति से विवाह कर रही हूँ वो मेरा पति अगर अंधा है, तो मुझे भी उसका साथ निभाने के लिए अंधापन स्वीकार करना चाहिए।
इस प्रकार सोच करके उसने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और कहते हैं कि पूरे अपने जीवन काल में केवल एक बार उसने अपनी आंखों से पट्टी हटाई थी। वह जब युद्ध में जाने वाले दुर्योधन को आशीर्वाद देने के लिए। तो उस कथानक पर हम आगे आएंगे क्योंकि उसका बड़ा महत्व है इस पूरे इतिहास में। लेकिन अन्यथा गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और अपने आप को तैयार किया एक प्रकार से कि अगर मेरा पति अंधा होते हुए भी सारे व्यवहार वो पूरी तरह से कर पा रहा है, सारे व्यवहार कर लेता है, वो शस्त्र में निपुण है, वो शास्त्रों में निपुण है, शस्त्रों में निपुण है, और अपने व्यवहार पूरे व्यवस्थित रूप से कर लेता है, तो ये मुझे भी सीखना चाहिए। ये सोच करके उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। और ये एक प्रकार से तपस्या ही हुई, क्योंकि तपस्या आखिर क्या होता है कि जो सुख या सुविधा मुझे अन्यथा बड़े आराम से मिल सकती है, लेकिन मैं स्वेच्छा से उसका त्याग कर दूं, और उसको त्याग करने के कारण जो मुझे असुविधा हो रही है, जो कष्ट हो रहा है, उसे मैं सीखूं कि उस कष्ट को कैसे झेला जाता है, और उसका मैं आनंद पूर्वक निर्वाह अगर करूं, तो वो होती है तपस्या। और इस तपस्या के कारण बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो गांधारी भी एक उसी तपस्या के मोड़ में वो प्रवेश कर गई। एक उसके लिए भी एक तपस्या का युग आरंभ हो गया और उसका विवाह धृतराष्ट्र के साथ होता है। फिर बात आती है पांडु राजा के विवाह की। चूंकि पांडु को राजगद्दी भी दी गई है, तो पांडु तो राजा भी है, तो कई जगहों से स्वयंवर में उसके लिए प्रस्ताव आते हैं, लेकिन वह एक वो कुंती भोज नाम का राजा है जिसकी बेटी का नाम है कुंती। उसके स्वयंवर में जब उसे बुलावा आता है और पांडु जब वहां जाता है, तो उस समय कुंती उसका वरण करती है। कुंती के विषय में ये कहा गया है कि उस समय संसार में जो भी विवाह योग्य कन्याएं थी, उनमें सर्वाधिक सुंदर और सुलक्षणा कुंती थी। तो ऐसी कुंती स्वयंवर में उसने पांडु का वरण किया, तो कुंती और पांडु का विवाह हुआ। लेकिन किन्हीं कारणों से भीष्म के मन में ये बात थी कि पांडु का विवाह करने के लिए मैं मद्र देश की राजकुमारी है माद्री, उसे भी मैं ले आऊं। तो फिर भीष्म ने पांडु का दूसरा विवाह भी रचाया माद्री के साथ। और उस जमाने में मद्र देश में ये एक परंपरा थी कि कन्या को पाने के लिए, विवाह में कन्या को पाने के लिए आपको शुल्क देना पड़ता था। तो उसके रूप में भीष्म ने बहुत सारे उपहार इत्यादि दिए। तो इस प्रकार जो मद्र देश की राजकुमारी है, राजकुमारी तो नहीं कहेंगे, शल्य जो वहां का राजा था उसकी बहन थी, राजकुमारी ही हुई, तो उसके साथ पांडु का विवाह। तो इस प्रकार पांडु के दो विवाह हुए। और फिर विदुर का भी विवाह एक ऐसी ही सुलक्षणा पत्नी देख करके, मतलब कन्या देख करके भीष्म ने उसका भी विवाह रचाया। अब परिस्थितियां ऐसी हो गई कि पांडु एक तरफ दिग्विजय करके आ चुका है, बड़ा सम्राट है, लेकिन उसका मन शिकार में लगता था, उसका मन वनों में रहता था, तो उसे वनवास प्रिय था। तो वो अपनी दोनों रानियों को लेकर के वो अधिकतर वन में रहा करता था, और वन में शिकार का उसे
शिकार करने में उसे बड़ा आनंद आता था। उस समय में जबकि जंगल बहुत अधिक हुआ करते थे और जो ग्रामीण या जो हमारी जनसंख्या है, जिन्हें हम जनपद कहते हैं, तो जनपदों की संख्या कम हुआ करती थी, तो जानवरों के कारण लोगों को बड़ा कष्ट होता था। तो इसलिए राजा का एक प्रकार से कर्तव्य भी माना जाता था कि वह जंगलों में जाकर के शिकार करे। तो इस प्रकार पांडु एक बार शिकार करने के लिए जब गया, और हाँ, पांडु के पास शब्द वेद ही बाण चलाने की उसे योग्यता उसमें थी। यानी वो केवल शब्द सुन करके ही अगर वह बाण चलाता था तो वो ठीक अपने लक्ष्य को वो बाण छू सकता था। तो इस प्रकार पांडु एक समय जब बाण चला रहा था तो एक हरिण अपनी हरिणी के साथ जब संबंध बना रहा था, यानी जिसको हम कहते हैं कि हरिणों के बीच एक उनकी क्रीड़ा और केली चल रही थी। उस समय पांडु ने जो बाण चलाया और उसमें उस हरिण की मृत्यु जब होने लगी, तो वह हरिण एक ऋषि के रूप में वह प्रकट हुआ और उसने पांडु को ये कहा कि तुमने एक बहुत बड़ा अपराध किया है, और वो अपराध ये है कि जब कोई नर और मादी जब आपस में संबंध बना रहे हैं, उस समय अगर तुमने उनमें से किसी एक का वध किया है तो ये बहुत ही बड़ा पाप है। ये कोई सामान्य शिकार नहीं है कि तुम मृगया पर थे और एक जानवर को देखा और तुमने मार दिया। तुमने उन दो जानवरों को ऐसी परिस्थिति में देखा था जब वो अपने सुख की चरम सीमा पर थे। तो ऐसे समय में अगर तुमने उनका वध किया है, मेरा वध किया है, तो मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हारा वध भी, मतलब तुम्हारी मृत्यु भी इसी कारण से होगी कि तुम अपनी पत्नी के साथ जब काम संबंध बना रहे होगे तब तुम्हारी मृत्यु होगी। पांडु को बड़ा पछतावा हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया, लेकिन जैसे हम कहते हैं कि तीर एक बार निकल चुका तो वो फिर वापस नहीं लौटता, उसके जो परिणाम होते हैं वे वापस नहीं लौटते हैं। तो पांडु बड़ा खिन्न हो गया और वैसे तो वो वनवास में ही था, लेकिन वनों में भी वह राजा की तरह रहा करता था क्योंकि वो राजा था। लेकिन इस घटना के बाद उसके मन ने कहा कि नहीं, अब मैं एक राजा के रूप में नहीं रह सकता, क्योंकि मैं अपनी ये खिन्नता जब मन में लेकर के राज करूंगा तो मेरे से प्रजा पालन व्यवस्थित रूप से नहीं हो पाएगा। तो ये सोच करके उसने वापस हस्तिनापुर में आकर के सारी बात भीष्म से निवेदन की और कहा कि ऐसी परिस्थिति में पहली बात कि मैं राजा बन करके नहीं रह सकता, मुझे लगता है कि वो उचित नहीं है, और दूसरी बात कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। तो उसकी पहली बात को तो भीष्म ने स्वीकार कर लिया, लेकिन उसके संन्यास होने की बात के लिए कुंती और माद्री दोनों ने विरोध किया और उन्होंने कहा कि आप राजपाट अगर त्याग रहे हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम भी आपके साथ चलेंगे, आप जहाँ रहेंगे, जैसे जिस हालत में रहेंगे हम भी वैसे ही आपके साथ रहेंगे, लेकिन आप संन्यास मत ग्रहण करिए। हम इतने दिनों तक हम वन में रहते थे तो आगे भी हम वन में रह लेंगे, पर जहाँ रहेंगे हम तीनों एक साथ रहेंगे। और ठीक है, आज तक हम राजा की तरह वन में रहते थे, अब हम वनवासियों की तरह वन में रहेंगे, लेकिन आप संन्यास मत लीजिए और हमें छोड़ करके मत जाइए। इस प्रकार पांडु और कुंती और माद्री तीनों वनवास, अब उनका
सही अर्थ में उनका वनवास अब आरंभ होता है, जब वो राजा के सुख वहां रह करके नहीं भोग रहे हैं, ना ही वो राजकाज कोई कर रहे हैं। तो फिर उसकी अनुपस्थिति में, और चूंकि धृतराष्ट्र अंधा है, इसलिए जो कि परिपाटी है उस जमाने की, उसके अनुसार किसी अंधे व्यक्ति को राजा नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन उसे एक जिसे हम कहते हैं कि कार्यकारी राजा के रूप में उसकी घोषणा होती है। और फिर वही बात हो जाती है कि धृतराष्ट्र और सत्यवती और भीष्म ये सारे मिल करके राजकाज संभालते हैं। तो फिर ये होता है कि अब चूंकि पांडु वन में तो है, राजा नहीं है, लेकिन सन्यासी भी नहीं है, तो वो बहुत एक बात से वो बड़ा खिन्न रहता है कि मेरी संतति नहीं अगर रही तो मेरा तो फिर वंश चलेगा नहीं। तो वह कुंती से एक आग्रह करता है कि जिस प्रकार मेरा जन्म भी मेरे नियोगी पिता से हुआ था, तो उसी प्रकार मेरी अनुमति ले करके तुम भी नियोग विधि से संतति प्राप्त करो। तो और उसे बहुत मनाता है, बहुत समझा बुझा करके। तो कुंती एक तरह से तैयार हो जाती है, लेकिन कुंती कहती है कि अगर नियोग विधि से पुत्र प्राप्ति या संतति की प्राप्ति करनी ही हो, तो फिर मैं आपको मेरे जीवन का एक रहस्य बताना चाहती हूँ। और वह रहस्य क्या है? तो कुंती बताती है कि किसी जमाने में उसके पिता के यहाँ एक बहुत ही बड़े ऋषि आए जिनका नाम है दुर्वासा। तो दुर्वासा ऋषि के लिए प्रसिद्ध है कि वे बहुत ही क्रोधी, मतलब शीघ्र कोपी जिसे कहा जाता है, जिसे शीघ्र ही उसे क्रोध आ जाता है, और उसको संभालना, उसके क्रोध को संभालना, उसकी सेवा ठीक तरह से करना, ये बड़ा मतलब ये बड़े ही सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। तो कुंती भोज क्या करता है कि अपनी बेटी जो है कुंती, उसके पर ये जिम्मेदारी डालता है कि इन ऋषि की सारी देखभाल, इनके शिष्यों की देखभाल, क्योंकि वे चलते थे तो अपने साथ हजारों की संख्या में उनके शिष्यों को भी ये साथ लेकर के चलते थे। तो ये सारी उनकी व्यवस्था इत्यादि, जब तक उनका यहाँ पर जो जिस हवन या जिस बड़े यज्ञ को करने के लिए वे हमारे राज्य में पधारे हैं, तो जब तक वो उनका पूरा हो नहीं जाता, तब तक उनकी देखभाल तुम्हें करनी है। मतलब उनकी हर बात की पूर्तता, हर आवश्यकता की, जो क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये सारी व्यवस्था तुम देखोगी। और कुंती उस व्यवस्था को बड़ी अच्छी तरह से निभा लेती है। तो ऋषि बहुत प्रसन्न होते हैं और ऋषि कहते हैं कि मैंने बहुत बड़ी तपस्याएं की हैं, तो मैं देवताओं का आवाहन कर सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ और उसकी पद्धति सिखाता हूँ, और उस मंत्र को पढ़ करके तुम जिस किसी देवता का आवाहन करोगी, वह देवता तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हो करके तुम्हें संतति की प्राप्ति कराएगा। तो इस प्रकार मेरे लिए ये मंत्र मुझे दिया गया है, और मैं इस यंत्र के कारण मैं देवताओं का आवाहन कर सकती हूँ। तो पांडु कहता है कि ये तो और भी अच्छी बात है। तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जो संतति होगी वो मेरी संतति कहलाए, इसके लिए मुझे भी कुछ तपस्या करनी पड़ेगी। तो मैं सबसे पहले मैं जो धर्मराज हैं उनकी मैं तपस्या करता हूँ, और उनको जब मैं प्रसन्न कर लूंगा तो फिर वही तुम्हारे लिए नियोगी पति
बन करके तुम्हें संतति देंगे। तो मतलब ये महाभारत में जो ये वर्णन है कि केवल पांडु ये नहीं कहता कि कुंती तुम पुत्र उत्पन्न करो, बल्कि वो ये कहता है कि मैं उसके लायक पिता बनूं, और जिनसे मैं तुम्हारे लिए नियोग पुत्र की इच्छा रखता हूं वो भी प्रसन्न हो, इसके लिए मैं स्वयं भी कुछ तपस्या। तो 1 वर्ष पांडु ने तपस्या करी, और फिर कुंती ने धर्मराज का आवाहन किया, जो धर्म के देवता हैं, और उनके कारण कुंती को जो पुत्र प्राप्ति हुई, उस बालक का नाम आगे चल करके रखा गया युधिष्ठिर। और जिस समय ये सारी बातें वन में हो रही हैं, उसी समय धृतराष्ट्र के यहाँ भी, चूंकि उसका और गांधारी का भी विवाह हो चुका है, तो उन संबंधों के कारण गांधारी भी गर्भवती है, लेकिन गांधारी का प्रसव नहीं होता है, और लंबे समय तक 2 वर्षों तक उसका प्रसव नहीं होता है। और इस बीच समाचार आता है कि कुंती के यहाँ पुत्र हुआ है, और वही अब कुरुवंश का ज्येष्ठ पुत्र है। तो गांधारी बड़ी दुखी हो जाती है, और वो कहती है कि एक तरफ तो मुझे 100 पुत्रों का वर मिला है, दूसरी तरफ मेरा पहली संतति भी इतनी देर में प्रसूत नहीं हो रही है। तो वो स्वयं ही अपने पेट पर पत्थर से वार करके अपने गर्भ को गिराने का प्रयास करती है। मतलब उसके दृष्टि से देखें तो वो गर्भ को जन्म देने का प्रयास कर रही है, गिराने का प्रयास नहीं कर रही है। लेकिन और वो उसका सोचना भी उचित है, क्योंकि 2 वर्ष तो बीत चुके हैं, एक गर्भ को पूरा होने में 9 महीने लगते हैं। तो गर्भ, वो सोचती है कि गर्भ तो मेरा निश्चित रूप से पूरी तरह से व्यवस्थित वो एक मानव शरीर के रूप में हो जाना चाहिए अब तक। तो जब वो गर्भ को गिराती है तो देखती है कि एक मांस का बड़ा पिंड, जो कि अत्यंत ही कठिन है, वो उत्पन्न होता है। तो गांधारी डर जाती है, उसकी सारी दासियां भी डर जाती हैं, और वो सारी सोचती हैं मिलकर के कि अब ये तो एक मांस पिंड है, ये कोई बालक भी नहीं है। तो और जान पड़ता है कि मृत है, क्योंकि इसमें कोई चलन वलन तो दिख नहीं रहा। तो इसका अब मतलब इसको अब फेंक देना ही उचित है। लेकिन तभी स्वयं व्यास मुनि वहां पधारते हैं, और वे कहते हैं कि मैंने थोड़ी सी अंतर्दृष्टि से, अंतर्ध्यान से ये समझ लिया कि गांधारी किसी संकट में है या परेशान है, तो इसलिए मैं देखने के लिए चला आया हूं कि क्या समस्या है। तो धृतराष्ट्र और गांधारी उनसे निवेदन करते हैं कि ये समस्या है। तो व्यास मुनि कहते हैं कि मुझे वह मांस पिंड एक बार देख लेने दो। तो जब वह देखते हैं तब वे गांधारी से कहते हैं कि ये मृत नहीं है, ये मांस पिंड एक बालक का भी नहीं है, ये तुम्हारे सारे के सारे 100 पुत्र एक साथ जन्म लेने वाले हैं, और वे ही ये जो तुम्हें मांस पिंड दिख रहा है, ये वही सारे के सारे 100 पुत्र हैं जो एक साथ यहाँ पर हमें दिख रहे हैं। तो और अभी इनकी पूरी तरह से इनका पोषण नहीं हुआ है, इसलिए अब हमें इनके पोषण के लिए कुछ विशेष व्यवस्था करनी होगी, और इनके जन्म में अभी 1 वर्ष का समय और लगने वाला है। तो इस बीच में तुम 100 घड़े मंगाओ, उन्हें घी से भरो, और किसी जमीन के अंदर जहां पर ठंडक हो, अंधेरा हो, ऐसी जगह ये घड़े रखवाने की व्यवस्था करो, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करो,
और तब तक मैं कुछ जड़ी बूटियां लाता हूँ और मंत्र सिद्धि करता हूँ। और फिर व्यास जी उस पिंड पर जब पानी छिड़कते हैं तो वह पिंड जो है वो धीरे धीरे 100 टुकड़ों में बट करके अलग होने लगते हैं, वो सारे टुकड़े। और छोटे छोटे टुकड़े मांस के, जो कहा जा सकता है कि जीवित तो हैं, पर इन ये अभी पूरी तरह से इनका पोषण नहीं हुआ है, तो ये पूरी तरह से ये अपने रूप में नहीं है अभी। तो व्यास जी उन सभी को उस घी के भरे हुए घड़ों में रख करके, दवाई के साथ रख करके, फिर वो कहते हैं कि 1 वर्ष के बाद ये 100 पुत्र एक साथ ही जन्म लेंगे। क्योंकि जब हम सुनते हैं कि गांधारी के 100 पुत्र थे, तो एक प्रश्न ये भी मन में उठता है कि फिर उसकी आयु कितनी होगी, या पुत्रों की आयु कैसी रही होगी। तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ हमें मिल जाता है कि सारे पुत्र एक साथ ही, मतलब थोड़े थोड़े समय के अंतराल से, पर ये नहीं कि एक एक वर्ष के अंतराल से। तो और गांधारी व्यास जी से ये भी वर मांगती है कि मेरे पुत्र, इस प्रकार से उनका जन्म हो रहा है, लेकिन वे किसी भी तरह से शारीरिक क्षमता में वो कम नहीं हों, और वे भी उतने ही बलशाली हों जैसे धृतराष्ट्र है। तो व्यास जी कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारा तुम्हारा बड़ा पुत्र जो है, मतलब वो भी इसी तरह से बलशाली होगा जैसा कि धृतराष्ट्र है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे एक एक पुत्र थोड़े थोड़े समय के अंतराल से, वो जब उनका जब जन्म होगा, तो उनके बल में थोड़ी थोड़ी कहीं से न्यूनता होती रहेगी, लेकिन अन्यथा वे सारे के सारे पराक्रमी बलवान तुम्हारे पुत्र होंगे। इस प्रकार गांधारी के 100 पुत्र युधिष्ठिर के जन्म के 1 वर्ष बाद होते हैं। और इधर वन में युधिष्ठिर को पाकर के पांडु तो बड़ा प्रसन्न है, लेकिन उसके मन में ये बात आती है कि एक ही पुत्र क्यों, तो मुझे एक ऐसा भी पुत्र चाहिए जो कि बहुत बलवान हो, जैसे मेरा बड़ा भाई धृतराष्ट्र है। तो बल के लिए वो कहता है कि अब मैं पवन देव की उपासना करता हूँ, और पवन को नियोगी पिता बना करके वो कुंती से कहता है कि तुम मेरे लिए एक और संतति पैदा करो, एक और संतति को जन्म दो। तो इस प्रकार पवन के कारण, पवन से संबंध बना करके कुंती को दूसरा पुत्र मिलता है, जिसका नाम आगे चल करके भीम रखा गया। और फिर पांडु सोचता है कि मैं तो बड़ा धनुर्धर हूँ, तो बड़ा पुत्र जो है वो धर्म का पालक है, दूसरा है वो बलशाली है, लेकिन मेरी धनुर्विद्या है, तो मुझे धनुर्धर पुत्र भी चाहिए। तो कुंती से फिर आग्रह करता है, और इस बार इंद्र की उपासना करके इंद्र से कुंती को एक और पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम आगे चल करके अर्जुन। और फिर पांडु और माद्री ये सोचते हैं कि कुंती के तो अब 3 पुत्र हो गए, लेकिन माद्री अभी भी संतति से वंचित रहेगी। तो फिर पांडु ही कुंती से आग्रह करता है कि जो मंत्र तुम जानती हो वह मंत्र इसे भी सिखाओ, ताकि इसे भी पुत्र प्राप्ति हो। तो कुंती ये शर्त रखती है कि इसे मैं एक ही बार उस मंत्र के प्रयोग की अनुमति दूंगी। पांडु कहता है ठीक है, माद्री भी स्वीकार कर लेती है, लेकिन माद्री भी बहुत समझदार है, तो बहुत विचार करती है, और फिर वह कहती है कि देवताओं में अश्विनी कुमार ऐसे देवता हैं जो कि जुड़वा हैं और सदैव एक साथ मिले हुए हैं, एक साथ ही रहते हैं। तो माद्री अश्विनी कुमारों का आवाहन करती है, और इस कारण माद्री के भी जुड़वा पुत्र होते हैं, मतलब 2
उसके पुत्र होते हैं, जो हम आगे चल करके नकुल और सहदेव के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार ये इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा पुत्र युधिष्ठिर, और एक-एक वर्ष के बाद भीम, फिर अर्जुन और फिर नकुल सहदेव दोनों एक साथ। तो इस प्रकार ये हुई पांडव और कौरवों के जन्म की गाथा। हालांकि कहा तो सभी को जाए कौरव ही कहा जाएगा, क्योंकि सारे के सारे कुरुवंश की संतान हैं, लेकिन फिर भी पांडु के पुत्र होने के कारण इनका नाम पांडव पड़ा, क्योंकि वन में वे थे और वन में पांडु का परिचय केवल पांडु के रूप में था। कुरुवंश इत्यादि की बात वो कम किया करता था, तो इसलिए वन में ही उसके पुत्रों को पांडव नाम पड़ा, वही नाम आगे चल करके रहा। हम देखते हैं कि महाभारत का अगर हम पूरा इतिहास जब हम पढ़ते हैं, तो हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर कई ऐसे कई ऐसी घटनाएं कही गई हैं जहाँ हमें कहीं न कहीं ऐसा देखने को मिलता है कि सामान्य मनुष्य के जो भी जीवन कलाप होते हैं, उनकी अपेक्षा महाभारत के जो समय में जो पात्र रहे हैं, जो वहाँ उस समय के की जो भी परिस्थिति रही है, वहाँ पर मंत्र ज्ञान बहुत ही अधिक प्रभावी और बहुत ही अधिक उन्नत था, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि आज हम ट्यूब बेबी की बात करते हैं, आज हम जो जिनका पूरी तरह से पोषण नहीं होता है, उन बच्चों को इंक्यूबेशन करके उनको पोषण देने की बात करते हैं। यानी किसी माँ का 7वें महीने में ऐसा बच्चा जन्म लेता है जो पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, तो हम उसे इंक्यूबेशन में रखते हैं, उसे अलग से दूध ऑक्सीजन की सप्लाई, उसे अलग से बाहर से उसके विशिष्ट भोजन की व्यवस्था इत्यादि करके हम उसे जीवित मतलब हम उसे बचा पाते हैं। तो उस समय की बात सोचिए कि जिस समय गर्भ का पूरी तरह से विकास पूरी तरह से बिल्कुल ही कम विकास हुआ है, क्योंकि 100 पुत्र एक साथ जन्मने हैं, तो उनको सोचिए कि कितना पोषण चाहिए है। और गांधारी ने अभी केवल 2 वर्ष तक ही उनको अपने गर्भ में रखा है, तो वो सारा पोषण जड़ी बूटियों और घी के माध्यम से देना, और उसमें भी मंत्र सहित उन्हें उस घड़े में स्थापित करना। तो यहाँ जब हम कहते हैं मंत्र, तो हो सकता है कि कोई विशिष्ट पद्धति रही हो। तो इसी प्रकार हम पहले भी हमने देखा कि जैसे जन्मेजय राजा के यज्ञ में जो आस्तिक ऋषि आए, उनके पास अद्भुत मंत्र शक्ति है, या जन्मेजय राजा का यज्ञ कराने के लिए जो ब्राह्मण आए, उनके पास भी अद्भुत मंत्र शक्ति रही होगी कि वे सांपों को खींच करके उस यज्ञ वेदी तक ला पा रहे थे। और हमने कश्यप की कथा देखी, वो परीक्षित राजा को जब वो नाग काटने के लिए आ रहा है, तक्षक, उस समय उसे चैलेंज करने वाला एक ब्राह्मण है जो कहता है कि तुम इस पेड़ को काटो, ये पेड़ मर जाएगा, और फिर मैं अपनी मंत्र शक्ति से इस पेड़ को वापस जीवित कर दूंगा, हरा भरा कर दूंगा। तो इस प्रकार ये जो एक मंत्र शक्ति उस समय में लोगों के पास थी, जो अस्त्र विद्या लोगों के पास थी, वो भी किसी मतलब आज की तुलना में भी अगर हम देखें, तो लगता है कि आज की तुलना में भी उस जमाने की अस्त्र विद्या जो थी, वह बहुत अधिक बढ़ चढ़ करके रही होगी। उस जमाने में भी हम विमानों का वर्णन देखते हैं, जैसे रामायण में तो हम देखते ही हैं कि
पुष्पक विमान है रामायण में, लेकिन महाभारत काल में भी हम कई बार हम आगे चल करके देखेंगे कि विमानों का वर्णन है। सबसे पहला तो सत्यवती के जो पिता हैं, जिस सत्यवती की कहानी हम पहले देख चुके हैं, तो सत्यवती के पिता भी एक राजा थे। उनका नाम उपरिचर था और वे दैत्य और देवों के संग्राम में वो देवों के साथ इंद्र की सहायता के लिए स्वयं उपस्थित थे। इससे प्रसन्न होकर के इंद्र ने अपना विमान उनके लिए भेज दिया था कि जब तक आप राजा रहोगे ये विमान आपके पास रहेगा। और वो धरती से ऊपर विमान में प्रवास करते हुए अपने जनता के सुख दुख को देखते थे या समझते थे, इसलिए उनका नाम पड़ा था उपरिचर। तो ये हम देखते हैं कि कई ऐसी बातें हमें महाभारत में पढ़ने को मिलेंगी आगे भी, जिनसे ये प्रकट होता है कि उस समय का जो भी सृष्टि ज्ञान रहा होगा, जो भी विज्ञान रहा होगा, जो भी उनके पास एक विशेष जो ज्ञान था, चाहे वो मंत्र से हो, चाहे वो अस्त्रों का ज्ञान हो, वो बड़ा ही अद्भुत उनका ज्ञान हुआ करता था। और उस ज्ञान के कारण हम आज भी अचंभित होते हैं। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि हालांकि पांडवों के जन्म की कथा में बहुत रहस्य नहीं है, लेकिन वहां भी ये जो समाज की पूरी व्यवस्था है, इस व्यवस्था के विषय में हम जरूर थोड़ा सा अचंभित होते हैं कि एक तरफ धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म भी नियोग विधि से हुआ है और उसे समाज में मान्यता है। पांडवों का जन्म भी नियोग विधि से हुआ है, उसे समाज में मान्यता है। तो फिर एक प्रश्न जो हमें महाभारत के लिए देखने को मिलता है, और मैं अभी कर्ण की कथा अगले बुधवार के लिए रखती हूँ, तो अगले बुधवार को हम कर्ण की कथा पर आएंगे, क्योंकि कर्ण भी तो और वो पांडवों से बड़ा है। जी। तो इस कर्ण की कथा पर हम आगे आएंगे कि किन परिस्थितियों में कैसे उसका जन्म हुआ। लेकिन उसका जन्म भी एक अद्भुत ही जन्म कहा गया। जैसे हमने परीक्षित के लिए भी देखा कि उसका भी जन्म अद्भुत है। ये एक बालक है जो गर्भ में ही उसके ऊपर प्रहार हो जाता है ब्रह्मास्त्र का, और बिना माता को मारे हुए वह ब्रह्मास्त्र केवल उस गर्भ के बालक को मारने के लिए गर्भ के अंदर मारने वाला है। तो वो किस प्रकार का वह अस्त्र रहा होगा, है ना? कि क्योंकि उस जमाने की भी ये एक परंपरा है हमारे देश में कि स्त्रियों का वध नहीं करना है। तो ब्रह्मास्त्र को भी ये कहा जाता है कि पांडवों के वंश के जो पुरुष हैं उनका तुम वध करो। इसलिए उत्तरा का वध करने नहीं जाता है ब्रह्मास्त्र, केवल उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित बालक है उसका वध करने के लिए ब्रह्मास्त्र जाता है, और उसे कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र की महिमा से उसे बचा लेते हैं। ये जो सारा एक मंत्र ज्ञान, अस्त्र ज्ञान हम कह सकते हैं, ये बड़ा ही अद्भुत है। तो ये भी हम चर्चा बीच बीच में करते रहेंगे। आज हम यहाँ रुकते हैं। रवि, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद मैम। पांडव और कौरवों की, हालांकि मैम ने कहा कि सभी कौरव ही हैं, लेकिन चूंकि उनके पिता का नाम पांडु होने के कारण वो पांडव कहलाए। और कौरव और पांडव को लेकर के जिस तरह का एक विचारधारा समाज में है, उस विचारधारा को उनके जन्म से कैसे देखा जाना चाहिए, उस पर मैम ने अपनी जानकारी प्रदान की। उनके जन्म को लेकर के जो टेस्ट ट्यूब बेबी का उदाहरण इन्होंने दिया और आदि उदाहरण दिए, आज विज्ञान जिस तरह से उन्नत दिखाई देता है, उस वक्त मंत्र शक्तियां इस तरह से काम करती थी, और हमारा जो समाज है, हमारे समाज की जो प्राचीन परंपराएं हैं, वो कितनी महत्वपूर्ण थी उस समय
क्या-क्या चीज़ें होती थी, वो महाभारत के माध्यम से समझने में और आदरणीय मैम के माध्यम से समझाने में बहुत आसानी होगी। तो आज की इस कार्यक्रम को यहीं पर रोक रहे हैं। अगले कार्यक्रम में कर्ण के जन्म और उसके आसपास के जुड़े संदर्भों के साथ में मुलाकात करेंगे बुधवार की शाम। तब तक के लिए आपसे विदा ले रहे हैं। मिथिलेश जी सभी को प्रणाम कर रहे हैं। अन्य दर्शक जो अभी जुड़े और जो बाद में जुड़ करके इस कार्यक्रम को देखेंगे, उन सभी के धन्यवाद के साथ वही निवेदन कि इस तरह की कहानी में, कथा में, पात्रों में रुचि लेने वाले अपने इष्ट मित्र, परिवार सदस्य आदि के साथ आप इस कार्यक्रम को साझा कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक बात मैं कहना जी। चाहूँगी, जी मैम। मिथिलेश जी अगर अपने नंबर से हमें अवगत कराएँ, तो हम कभी उनसे बातचीत प्रत्यक्ष रूप से उनसे बात करने का मौका भी हमें मिलेगा। ज़रूर, वरना ज़रूर। टिप्पणी लिखते हैं और हम केवल उनकी टिप्पणी पढ़ते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत धन्यवाद मैम। आज के इस कार्यक्रम को यहीं रोकते हैं, फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।